ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण बलराम की जय। आज बलराम जयंती है। आज बलराम जयंती, आज के दिन बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। तो हम लोग बलराम जी की कथा सुनते हैं। बलराम जी का किस प्रकार से गर्ग संहिता में बलराम जी का वर्णन हुआ है, बलराम जी किस प्रकार से जन्म लिए थे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। श्लोक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसु सुहृद दो गुणो आख्यास्ते राम की बलि अधिक्या बलम विदुः यदूनां पृथग भावत संकर्षण सनत्यपि। तो बलराम जी का अयम ही रोहिणी पुत्र गर्गा मुनि जी ने, गर्गा मुनि जी भगवान का नामकरण करना चाहते थे। तो गर्गा मुनि तो यदु कुल के क्या थे, पुरोहित थे। और यदु कुल के जो पुरोहित थे तो वो तो मथुरा में रहते थे, लेकिन नंद महाराज बलराम जी का नामकरण संस्कार कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वसुदेव ने गर्ग मुनि को क्या कहा कि जाइए गोकुल में जाइए और मेरे जो पुत्र हैं उनका नामकरण कीजिए। कृष्णा और बलराम का दोनों का नामकरण करना। पहले उनका कृष्णा नामकरण नहीं हुआ था। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। तो गर्गाचार्य नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि गर्गाचार्य जी जानते थे कि कंस जो था बहुत दुष्ट था, और कंस के जो सहयोगी थे राक्षस थे। क्या कंस सभी जगह उनको भेजता रहता था पता करने के लिए कि वसुदेव और देवकी के जो गर्भ था सातवां और आठवां कहाँ हैं। तो इस प्रकार से क्यों कंस को पता चलेगा सातवां आठवां कहाँ? क्योंकि कंस जब दुर्गा माता ने जन्म लिया था तो दुर्गा माता ने कंस से कहा था कि हे कंस, जब दुर्गा कंस को मारना चाहता था तो देवकी माँ ने कहा था कि ये भैया कंस भाई ये मेरी क्या है, पुत्री है, पुत्री है, पुत्र नहीं है। तो जब कंस उस पुत्री को मारना चाहता था देवकी की, तो कंस के हाथ जैसे कंस को पकड़ना चाहता था, दोनों एक हाथ से पकड़ा दोनों पैर बच्ची के, और जब पकड़े तो जैसे ही ऊपर उठा के पकड़ना चाहता नीचे से उसके हाथ से वो पुत्री छूट गई, फिसल गई और आकाश में चली गई। तब वो दुर्गा माता चार भुजाओं वाली, चार रूप में आ गई, अष्ट भुजाओं वाली आ गई। अष्ट भुजाओं में अपना विराट रूप धारण कर लिया और दुर्गा माता ने कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझको मारने वाला इस संसार में पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। तो इस प्रकार से जब दुर्गा माता की भविष्यवाणी सुनी तब कंस को पता चल गया कि देवकी और वसुदेव झूठ बोलते हैं। इसलिए उनको कारागृह में डाल दिया। और कारागृह में डालने के बाद में और कंस सभी को अलग अलग राक्षसों को अलग अलग भेज रहा था। किस लिए भेज रहा था? कि कृष्णा बलराम को ढूंढ के नंद यशोदा के जो देवकी और वसुदेव के जो पुत्र उनको मारने के लिए। तो इस प्रकार से जब ढूंढ रहा था सभी जगह, तो गर्गाचार्य जी जानते थे कि कंस क्या है, दुष्ट है, बहुत निष्ठुर है, दुष्ट है। क्या करेगा, सभी जगह पता लगाएगा कि कहाँ है वसुदेव और देवकी के पुत्र। तो जान जाएगा कि वहाँ पे। तो गर्गाचार्य जी नहीं जाना चाहते थे। जब गर्गाचार्य जी नहीं जाना चाहते तो क्या वसुदेव जी ने कहा कि आप जाइए और उनका नामकरण कर दीजिए। जब नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य वसुदेव की प्रार्थना से गर्गाचार्य जी आए, गोकुल में आए, और गोकुल में आके क्या किए, वो नंद महाराज के पास आए
तो नंद महाराज ने भी प्रार्थना किया कि हे गर्गाचार्य, हे मुनि जी, गर्गाचार्य जी, आप क्या कीजिए, आप मेरे दोनों पुत्र जो हैं, मेरे एक रोहिणी का पुत्र और एक यशोदा का पुत्र, उनका कीजिए नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद महाराज कि मैं नामकरण तो करूँगा, लेकिन कंस को पता चल जाएगा कि मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ और यहाँ गोकुल में क्यों आया हूँ, तो वो पता करके क्या करेगा, तुमको, तुम्हारे पुत्रों को भी मार देगा और मुझे भी परेशान करेगा। तो नंद महाराज ने कहा कि आप क्या कीजिए, हम लोग कोई उत्सव, बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे। जैसे बच्चे का जब नामकरण होता है तब बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो वसुदेव नंद महाराज ने कहा कि हम कोई उत्सव नहीं करें, हम लोग क्या करेंगे, गौशाला में जाएंगे और वहाँ गौशाला में नामकरण करेंगे। तो गर्गाचार्य जी इस प्रकार से बोले ठीक है। तो गर्गाचार्य जी जब गौशाला में जा रहे थे तो रोहिणी माता और यशोदा मैया ने क्या किया, गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों पुत्रों को बदल दिया। रोहिणी माता ने कृष्ण को ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम को ले लिया। तो क्यों ले लिया, क्योंकि वो रोहिणी माता और यशोदा मैया दोनों गर्ग मुनि की परीक्षा ले, गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहते कि सचमुच विद्वान है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है जब गर्गा मुनि जी ने क्या किया, रोहिणी मैया और यशोदा मैया की गोद में दोनों पुत्र बैठे थे। तो इसी प्रकार से जब नामकरण किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा राम हो अयम ही रोहिणी पुत्रो रामः। तो कहा ये जो रोहिणी पुत्र है ये राम है। तो रोहिणी पुत्र कौन है था, बलराम जी रोहिणी पुत्र थे। वसुदेव जी की बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें से एक रोहिणी पत्नी भी थी जो वसुदेव की पत्नी थी। इसी से बलराम जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो यशोदा की गोद में है ये अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। तो इस प्रकार से जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये रोहिणी के पुत्र है जो यशोदा मैया की गोद में है, तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया तुरंत गर्गाचार्य जी को पहचान गई कि ये कितने बड़े विद्वान हैं। तो कहा गया है रामा मतलब जो आनंद प्रदान करते हैं। राम का अर्थ होता है बलराम जी का, राम और बलराम जी का नाम है कि जो संसार में सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया बलराम, इसलिए उनका नाम हुआ रामः। रामो सुहृद गुण हैं। तो राम कैसे होते हैं, सुहृदम, भगवान के कैसे शुभ चिंतक होते हैं, भगवान के कैसे गुण होते हैं। राम के जो गुण होते हैं बहुत असंख्य गुण होते हैं, इसलिए उनका नाम है रामः। और क्या करते हैं, सबको आनंद प्रदान करते हैं, किसी को निराश नहीं करते, सबको आनंद प्रदान करते हैं। जैसे भगवान राम ने सभी को आनंद प्रदान किया, इसलिए बलराम जो राम है उनका, बलराम का नाम राम भी है। रामः आनंद प्रदान, तो राम क्या हुआ, आनंद प्रदान करते सभी को, जितने भी गोकुलवासी थे सभी को बलराम क्या करते थे, आनंद प्रदान करते थे हर एक को। और क्या है, और आगे कहा गया है आख्यान रामा इति बलम अधि बला विदुहु। तो बलराम जी के क्या है, शरीर बल का प्रदर्शन, बलराम में शरीर का बल बहुत होता है, बल में शरीर में इतना बल होता है, शरीर का बल प्रदर्शन करते हैं बलराम जी। प्रदर्शन क्यों करते हैं, क्योंकि बलराम जी शेषनाग है। तो पूरी पृथ्वी को लेके, पूरी जितने संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं अपने शेषनाग के ऊपर में, बलराम जी शेषनाग के अवतार में क्या करते, धारण करते हैं और फनों पर पृथ्वी रहती है। और क्या करते, बलराम जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं, लीलाओं का। तो जब प्रलंबासुर आया था भगवान बलराम और कृष्णा के जहाँ वो खेल रहे थे, प्रलंबासुर का आया था, एक बच्चे के रूप में आया था। तो प्रलंबासुर आया जब बच्चे के रूप में, तो कृष्णा और बलराम खेल रहे, तो उसने क्या किया, बलराम कृष्णा से निवेदन किया कि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। तो कृष्णा ने कहा ठीक है खेलिए हमारे साथ। तो प्रलंबासुर ने क्या किया, प्रलंबासुर का उद्देश्य था कि किस प्रकार से बलराम इतना शक्तिशाली, तब मैं इसको क्या करूँगा, मार दूंगा। तो प्रलंबासुर क्या किया, कृष्णा की पार्टी में हो गया
और बलराम की पार्टी में। तो कृष्णा तो छोटे थे इसलिए कृष्णा की पार्टी हल्की पड़ रही थी, बलराम की पार्टी भारी थी। तो क्या किया, प्रलम्बासुर जब खेल रहा था तो अच्छी तरह से नहीं खेल रहा था, तो कृष्णा की पार्टी क्या हुई, हार गई और बलराम की पार्टी जीत गई। तो उसमें एक शर्त थी कि जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, जो जीतेगा वो बैठेगा घोड़े पर। तब प्रलम्बासुर ने क्या किया, जब हार गया तब बलराम के सामने घोड़ा बन के आया और घोड़ा बन गया, तब बलराम जी इसके ऊपर बैठ गए। और कृष्णा भी घोड़ा बने, तो कृष्णा के ऊपर कौन बढ़े, श्री राम जी कृष्णा के ऊपर, श्री राम थे वो कृष्णा के ऊपर बैठ गए। तो इस प्रकार से बलराम जी के अंदर इतना बल था, जब वो प्रलम्बासुर बलराम जी को लेके जा रहा था वो आकाश में, तब बलराम जी ने देखा जी ये जो है प्रलम्बासुर प्रभु ये मुझे कहीं दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो उसने बोला मित्र कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तो उसने क्या किया, प्रलम्बासुर ने अपना जो असली रूप था उसको धारण कर लिया और धारण करके बलराम को लेके जा रहा था दूर में। जब लेके जा रहा था बलराम को, तब बलराम जी ने सोचा, बलराम जी ने समझ लिया ये असुर है, तब बलराम जी ने अपना भार बढ़ा दिया। भार क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि बलराम जी के अंदर तो स्वाभाविक बल है और भार भी है। भारी बलराम जी कितने बलवान है और भार भी है बलराम जी के अंदर। तब बलराम जी ने जब अपना भार बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया, तो प्रलम्बासुर बलराम जी का वजन नहीं सहन कर पाया, थक गया। तब बलराम जी के अंदर इतने जो सारी पृथ्वी को बलराम जी धारण करते तो उनके अंदर कितना बल होगा। तो प्रलम्बासुर जमीन में गिर गया और बलराम जी ने उसका वध कर लिया। इसलिए बलराम जी का नाम है एक बलम बल प्रदान करती है। रोहिणी पुत्रो, और रोहिणी पुत्र का मतलब होता है अपने मित्रों को सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। तो रोहिणी क्या है, रोहिणी माता सुशील है। तो रोहिणी माता वसुदेव की पत्नी है, नंद महाराज के यहाँ रहती थी। तो वो क्या करती थी, रोहिणी माता सभी प्रकार से क्या है सुशील थी, इसलिए बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसलिए बलराम जी भी क्या थे, सुशील थे और सभी को क्या करते थे, अपने मित्रों को सभी प्रकार से सुख प्रदान करते थे बलराम जी। और आगे कहा गया है संकर्षण हो, जो बलराम जी का संकर्षण क्यों नाम है, बलराम जी का संकर्षण इसलिए नाम है क्योंकि बलराम जी क्या करते हैं, दो परिवारों को एक साथ जोड़ते हैं। दो परिवार कौन है, एक तो वसुदेव का परिवार यदुकुल और दूसरा नंद महाराज का कुल यदुकुल, और जो नंद महाराज का कुल है, दोनों कुल के, एक तो वसुदेव और नंद महाराज के दोनों कुल को क्या होते हैं, बलराम जी जोड़ते हैं, इसलिए उनका नाम है संकर्षण। संकर्षण मतलब दोनों एक दूसरे को, परिवारों को जोड़ के रखते हैं। तो आज बलराम जी का जन्म आविर्भाव दिवस है, बलराम जयंती है, तो हमसे बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए, बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। जब बलराम जी से प्रार्थना करें तो बलराम जी हमारी सुनेंगे प्रार्थना। और बलराम जी गुरु के भी एक आधार हैं, इसलिए गुरु के बलराम के थ्रू गुरु से प्रार्थना होती है, बलराम से प्रार्थना होती है कि हम भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ सकें और भक्ति में बलराम जी हमारी सहायता करें। जब बलराम जी हमको सहायता करेंगे और बलराम जी की कृपा होगी तो हम क्या करेंगे, भव सागर से पार हो सकते हैं। जब भव सागर से पार हो जाएंगे तो भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री बलराम जयंती की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत गुरु श्री गोपाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और अगले सोमवार को जन्माष्टमी है, तो आप सभी लोग आइए, सभी इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सभी जगह जन्माष्टमी मनाई जाएगी। 12 बजे रात तक जन्माष्टमी होगी, शाम से लेकर 12 बजे रात तक, और सभी लोगों के लिए प्रसाद होगा, भजन कीर्तन ड्रामा और प्रसाद सभी लोगों के लिए है। तो आप सभी लोग आइए, सभी लोग आमंत्रित हैं, सभी लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं हम। इस प्रकार आप लोग आइए और अपने जीवन को भगवान की जन्मदिन का, भगवान का आविर्भाव बना के अपना जीवन सफल कीजिए। हम लोग तो सभी का जन्मदिन मनाते हैं अपने परिवार वालों का, लेकिन हम लोग जब भगवान का जन्मदिन मनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं जो वितीति तत्वतः त्यागता देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है उस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। तो हमको भगवान का जन्मदिन
बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। हरे कृष्णा, श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अगले सोमवार को जन्माष्टमी है 26 को, 26 तारीख को, और इसके दूसरे दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है 27 तारीख को। जो प्रभुपाद जी के प्रिय, भगवान के प्रिय शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्कॉन का प्रचार किया है, गौड़िया मठ का, तो उनका आविर्भाव दिवस भी दूसरे दिन है। नंद उत्सव के दिन उनका आविर्भाव दिवस है। और यह जन्माष्टमी जो मनाई गई, पहली जन्माष्टमी मनाई गई थी तो नंद उत्सव के दिन मनाई गई, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन नहीं। तो ये अब जो जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग अष्टमी के दिन मनाते हैं। और ये जन्माष्टमी कितने साल हो गए जन्माष्टमी को? 5251 जन्माष्टमी है। 5251 यह वाली जो जन्माष्टमी है इस महीने में 26 तारीख को 5251 की जन्माष्टमी है भगवान की। तो आइए सभी लोग जन्माष्टमी में भाग लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है शेयर कीजिए, और भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान का सहयोग प्रदान करने के लिए, सभी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो, सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो, इसको शेयर कीजिए। और अपने 8 मित्रों को, संबंधियों को, परिवार वालों को, सभी को भगवान के मंदिर में लेके आइए, जन्माष्टमी मनाइए। अपने जहाँ भी आप जिस स्थान में रहते हैं वहाँ सभी जगह इस्कॉन के मंदिर हैं, वहाँ पर जन्माष्टमी मनाइए और अपना जीवन सफल कीजिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे।